Dear students, I am your physics teacher Abdul Students, लास्ट टाइम हम चैप्टर 4 का टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स डिस्कस किया था। उसमें हमने बेटा देखा था कि आपके एक फोर्स को किस तरह रिजॉल्व करते हो कंपोनेंट्स में। उसमें बेटा हमने कंपोनेंट की डेफिनेशन देखी थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देखी थी और हमने फोर्स को रिजॉल्व भी कर लिया था। इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई आ गया था और उसके बाद हमने बेटा एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाली थी। तो बेटा चैप्टर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास है वो बेटा हम आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल 4.2 जो पेज नंबर 89 में दी गई है और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स का बेटा मतलब है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन किस तरह निकलती है वो आज देखेंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा देखते हैं एग्जांपल 4.2। एग्जांपल में बेटा डाटा दिया गया, आपके पास एक फोर्स है 200 न्यूटन की, वो एंगल बेटा बना दिया हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का। तो वो कह रहा है कि आपके पास आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज फाइंड करें। तो बेटा देखिए एफ भी गिवन, थीटा भी गिवन। तो बेटा कल हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज इंडिविजुअली निकाली थी। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा इसमें डाटा सारा गिवन है आपके पास, एफ भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो बेटा क्या था बेटा, आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करके एंगल्स की डिफरेंट आई होप आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स में फाइंड करना बेटा। एफ आपके पास 200 है, वो पुट कर देना cos ऑफ 30। तो बेटा देखेंगे cos ऑफ 30 वो किसके बराबर आता है? उसका आंसर 0.866 cos 30 0.866 वो उसके बराबर होता है बेटा। वो आपने टेबल से लाजमी करना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था उसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं अक्सर, तो आपने उसको अच्छी तरह देखना है बेटा। उसके बाद क्या है, फोर्स आपके पास 200 न्यूटन, cos 30 आपके पास आता है 0.866। जब 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 के साथ तो बेटा फोर्स आ जाएगी 173.2 न्यूटन। फोर्स आपके पास, फोर्स का कंपोनेंट हमने निकाल लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 173.2 न्यूटन। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने f ऑफ x का नाम दिया है वो हमने वैल्यू निकाली। अब बेटा f ऑफ y की वैल्यू निकालते हैं। f ऑफ y के लिए बेटा क्या होता है आपके पास, f ऑफ y इज इक्वल टू f sin ऑफ थीटा। ये बेटा हमने प्रूव किया था लास्ट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा बेटा, f की वैल्यू 200 न्यूटन है, sin ऑफ 30 टेबल में देखेंगे sin ऑफ 30 बेटा आता है 0.3 के बराबर, सॉरी 0.5 के बराबर। sin ऑफ 30 बेटा आता है 0.5 के बराबर है। तो 200 पे जब मल्टीप्लाई करोगे 0.5 के साथ तो आपके पास f y किसके बराबर आ जाएगा, 100 न्यूटन के। 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 which is equal to 100 न्यूटन। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आपने निकाल लिया। तो क्या मतलब, फोर्स गिवन थी, थीटा गिवन था, हमने f of x और f of y को इन दो फार्मूलाज को यूज करके f of x पर f of y की वैल्यू निकाल ली। तो नेक्स्ट बेटा हमारा था डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उस फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से हमने फोर्स को डिटरमाइन करना है। या फिर इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते सवाल बेटा कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स में बेटा प्रॉब्लम्स में इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। रिजल्टेंट फोर्स में आपने बेटा ये देखना है कि फोर्स का आपने क्या निकालना है बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है और उसके साथ उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होगा। तो बेटा देखिए आपके पास टॉपिक क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो लास्ट टॉपिक की तरह बेटा आपने क्या करना है, आपने एक वेक्टर लेना है f जिसको रिप्रेजेंट करवा देना बेटा लाइन OR के साथ। उसको रिजॉल्व कर लिया बेटा, दो कंपोनेंट along x एक्सिस जो कंपोनेंट्स बनता है फोर्स का वो f of x है और along y एक्सिस जो कंपोनेंट बनता है फोर्स का वो क्या बेटा आपके पास f of y है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट कर दिया pr के साथ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर देना है o के साथ। तो बेटा नेक्स्ट वही पुराने रूल की तरह बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बेटा क्या होता है कि आपके पास पहले वेक्टर का हेड है, दूसरे का टेल, फिर जो थर्ड वेक्टर आता है जिसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दिया है वो क्या होता है, पहले के हेड के साथ और दूसरे के टेल के साथ अगर अटैच हो तो आपके पास कौन सा रूल होता है बेटा, राइट हैंड रूल। ठीक है बेटा। अब उसमें आपने क्या करना है, ओ आर बराबर बेटा ओ पी प्लस पी आर के। ओ आर किसके बराबर होगा, ओ पी प्लस पी आर। तो बेटा ओ आर डायग्राम में देखिए एफ के बराबर है, ओ पी एफ ऑफ एक्स के बराबर है और पी आर किसके बराबर है, एफ ऑफ वाई के। तो आपके पास एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई आ जाएगा। तो ये बेटा हमने क्या कर लिया, फोर्स को कंपोनेंट्स में जो लास्ट हमने देखा था उसी तरह क्या कर लिया हमने बेटा, कंपोनेंट्स में फोर्स को हो गया रिजॉल्व कर लिया। अब हमने कहा था शुरू में मैंने आपको बताया कि डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स की बात जब होगी तो आपने क्या निकालना है, उस फोर्स के कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड और उसकी क्या करनी है बेटा, डायरेक्शन फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम देखेंगे मैग्नीट्यूड किस तरह निकलता है बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है, एक साइड पे सम, एक साइड का स्क्वायर को बराबर होता है दोनों साइड्स के सम के स्क्वायर के बराबर। तो बेटा देखिए हाइट स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइट स्क्वायर बेटा क्या आपके पास OR उसका स्क्वायर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस
पी आर स्क्वायर, तो ये बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है बेटा। अब ओ आर देखें डायग्राम में, ओ आर किसके बराबर है, एफ के बराबर, ओ पी एफ ऑफ एक्स के बराबर, और पी आर किसके बराबर है बेटा, एफ वाई के बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप ओ आर की जगह एफ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओ पी की जगह एफ ऑफ एक्स, और पी आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ वाई। दोनों तरफ आप ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो f किसके बराबर हो जाएगा, f इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट के साथ लेंगे तो स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन बेटा tan और एंगल को यूज करके की जाती है। अब उसके लिए क्या होता है, tan और एंगल में पता है वो क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी आपके जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे बेटा उस फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, वो बेटा बराबर होता है tan ऑफ थीटा के। तो ये जो एंगल होता है आपको उस वेक्टर की क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो बेटा क्या होगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी आर डिवाइडेड बाय p। पी आर आपके पास बेटा f ऑफ y है, o p आपके पास f ऑफ x है। तो tan थीटा इज इक्वल टू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x। थीटा हमने निकालना है बेटा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स f ऑफ y डिवाइडेड f of x है। तो ये स्टूडेंट जो एंगल है ये आपको उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है, और ये फोर्स का है मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है। तो बेटा प्रॉब्लम्स में काफी मर्तबा ये पूछे जाएंगे आपसे कि डिफाइन, या आपको कहेगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, आपको डाटा दे देगा। रिजल्टेंट फोर्स की जब बेटा बात होगी आपने उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है, पर इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं। आपके पास ये डाटा गिवन है, इस कंपोनेंट के इस वेक्टर के क्या निकालना बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जब डायरेक्शन की बात होगी बेटा आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, और जब मैग्नीट्यूड की बात होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था एग्जांपल 4.2, वो हमने डिस्कस की, डाटा गिवन था, एफ भी गिवन था, एंगल था, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फाइंड करना था। एफ ऑफ एक्स बेटा किसके बराबर होता है, एफ इनटू कॉस ऑफ थीटा, वाई किसके बराबर होता है, एफ इनटू साइन ऑफ थीटा। उन फार्मूलाज को यूज करके आपने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज निकाली। उसको बाद डिटरमिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, उसके लिए क्या किया बेटा आपने, वही पुराने जो हम लास्ट टॉपिक के था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, पहले आपने क्या किया बेटा, फोर्सेस को क्या किया, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उनको देखकर आपने क्या किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, f इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर प्लस f ऑफ y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और डायरेक्शन बेटा आती है tan थीटा इक्वल टू f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x। जब थीटा निकालोगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई चीज समझ नहीं आए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपने अपना होमवर्क डेली बेसिस पे करना है। होमवर्क में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे लाजमी शेयर करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।